नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं यत्कृपा श्रीगुरुं दीनतारिणं कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूरण। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धामवासी भक्त वृंद की जय। हमारा परम सौभाग्य है कि वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी हम बॉम्बे वासियों को दर्शन देने के लिए आए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से ऐसा कोई व्यक्ति होगा ठाकुर जी के दर्शन के लिए प्रार्थना किया होगा, इसीलिए पुजारी जी को माध्यम बना करके यहाँ पर आने की लीला की। हम जैसे साधारण प्राणी नहीं समझ पाते हैं। जो वृंदावन धामवासी, वृंदावन के ठाकुर बॉम्बे में क्यों आए हैं? वास्तविकता में जहाँ पर ठाकुर जी रहते वहीं पर वृंदावन है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठो, भगवान बोलते हैं मैं कोई वैकुंठ धाम में नहीं हूँ। योगिनाम अपि हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, लेकिन मेरे भक्त लोग जहाँ पर मेरा गुण महिमा गान करते हैं मैं उस स्थान पर हूँ। अर्थात वृंदावन धाम वही है, गोलोक धाम वहीं पर है,
जहाँ पर हरिनाम संकीर्तन होता है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का वास्तव धन है नाम संकीर्तन, अर्थात इस जगत में रहते हुए भी इस नाम संकीर्तन के साथ हम जुड़े रहते हैं। गोलोक धाम का, गोलोक के ठाकुर का दर्शन यहीं पर बैठ करके अनायास हो जाएगा। भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों के हाथों से सेवा ग्रहण करने के लिए श्री विग्रह के रूप में आते हैं। हमने बहुत इतिहास में देखा, हमारे पूर्वाचार्य लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर, वो ब्रज में रह करके, किशोरी कुंड है वहाँ पर बैठ करके कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे हैं। अचानक से छोटा सा एक बालक आया और उनके हाथ में विनोद बिहारी जी को दे दिया, आप सेवा करो। क्योंकि उन्होंने हृदय से प्रार्थना किया विग्रह की सेवा के लिए, भगवान के सेवा के लिए। भगवान ये सुन करके, उनकी पुकार को सुन करके वहाँ पर स्वयं आकर के, बिहारी जी स्वयं आकर के उनको सेवा प्रदान किया। जैसे उनके हाथ में श्री विग्रह आए, उन्होंने पूछा, अरे आप कौन? लेकिन तब तक तो अंतर्धानी हो गए थे। चारों दिशाओं में देखने लगे, कौन दिया, कौन दिया, मेरे को किसने दिया? तो उनके सपने में बिहारी जी आकर के बोलते हैं, विनोद जी, सॉरी नॉट बिहारी, विनोद जी, विनोद जी आकर के बोलते हैं, हे लोकनाथ, मेरे को और कौन दे सकता है मेरे अलावा? अर्थात मैं ही तुम्हारे पास आया हूं तुम्हारे हृदय के अंदर का भाव को जानते हुए। भगवान का श्री विग्रह एक भगवान का विशेष अवतार है, उसको बोलते हैं अर्चावतार। भगवान के गुणावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार और शक्त्यावेश अवतार, बहुत सारे भगवान के अवतार हैं। उनमें से एक है अर्चावतार, अर्थात अर्चा मूर्ति के रूप में जिनको हम अर्चन करते हैं, उस मूर्ति में भगवान प्रकट होते हैं। हमारे संस्था श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, इसके संस्थापक आचार्य परम पूज्यपाद श्री भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज, जो यहाँ पर जिनके चित्रपट आप देख रहे हैं, उन्होंने स्थान स्थान पर हरि कथा प्रचार किया। वर्तमान बांग्लादेश, उन दिनों का पूर्व बांग्ला, ईस्ट बंगाल, अभी पश्चिम बंगाल रह गया, पूर्व बंगाल जो है अभी चला गया। जो उस समय मैमन सिंह करके एक स्थान है, उस मैमन सिंह स्थान पर हमारे परमार्थ परम गुरु महाराज जी का हरि कथा का आयोजन किया गया था। वहाँ पर परम गुरु जी गए हैं, बहुत सारे मौलवी साहब बैठे हुए हैं, मुस्लिम लोग, मौलवी लोग बैठे हुए हैं। ऐसा है कि कोई धर्म के बारे में बोलते हैं, कोई सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, वहां पर साथ साथ झगड़ा पैदा होने का संभावना है। ऐसे स्थिति में परम गुरु जी गए वहां पर हरि कथा प्रचार करने के लिए। पुलिस ने बता दिया, स्वामी जी बहुत सावधानी से यहाँ पर हरि कथा बोलना पड़ेगा आपको। आप कहीं पर भी ऐसा कुछ शब्द बोलेंगे जो दूसरा पार्टी को अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पर आपको जेल हो सकता है। परम गुरु जी ने बोला हरि कथा के बीच में कि मैं जो प्रसंग बोलने जा रहा हूं, उस प्रसंग के विषय में अगर आपका कोई प्रश्न है, आप सभा के बाद पूछ सकते हैं। अगर प्रसंग से बाहर आपका कोई प्रश्न है, तो फिर आप, मैं जहां पर रह रहा हूं वहां पर आकर के प्रश्न कर सकते हैं। तो परम गुरु जी वहां पर हरि कथा शुरू किया
बीच में से एक मौलवी साहब खड़ा हो गया। स्वामी जी, आप जो है ये पुतली की पूजा करते हैं, ये कौन सा नियम है? भगवान क्या एक पत्थर के रूप में, पुतली के रूप में है क्या? तो जैसे उन्होंने उठ करके खड़े होकर के प्रश्न भी ऐसा किया कि जो उत्तेजित हो जाए और जो है दंगे हो जाए वहां पर, मतलब एक ही मकसद था। तो साथ साथ ज्यादा जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं वो खड़े हो गए। स्वामी जी ने पहले ही बता दिया, आपका कोई प्रश्न है टॉपिक के रिलेटेड, कथा के बाद पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक से बाहर है तो फिर उनके घर में जाकर के पूछ सकते हैं। तो फिर आपने क्यों इस सभा का नियम को भंग किया है? तो आपस में चल शुरू हो गया। परम गुरु जी बोलते हैं, सब लोग शांति रखिए। मौलवी साहब ने जो प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं तो फिर मेरा विषय से मैं बाहर मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सब लोगों को शांत कर दिया। हमारा परम गुरु जी का आदर्श ही इस प्रकार था। साधु मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा, उसको बोलते हैं साधु। सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन वो मूर्ख है करके अगर साधु भी उस प्रकार प्रकाशित करते तो साधु के वास्तविकता में प्रीति वहां पर नजर नहीं आता। प्यार से बोला, मौलवी साहब का प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। मौलवी साहब, आप क्या अल्लाह को मानते हैं? आप अपने भगवान को मानते हैं? हाँ, मैं अल्लाह को भगवान मानता हूं। परम गुरु जी ने प्रश्न किया, भगवान को मानते हैं? हाँ, अल्लाह भगवान है, मैं मानता हूं। अच्छा, तो आप जिनको भगवान मानते हैं वो क्या ये मायमान सिंह में वहां पर जंगल है, जंगल में बहुत सारे हाथी हैं, बहुत बड़े बड़े हाथी, विशाल बड़े बड़े हाथी हैं। आप जिनको भगवान बोल रहे हैं कि क्या आपका भगवान सुई का जो छोटा आंख होता है ना, छेद, उस सुई के अंदर जो छेद है, उस छेद का इस पार से उस पार हाथी को बिना कोई खरोचाए, बिना उसका कोई बाल कटे, क्या इस पार से उस पार आपका भगवान कर सकता है? अब सुई का छेद कितना है, हाथी का सूंड भी ना घुसे उसके अंदर, सूंड छोड़ दो, एक बाल भी उसका हाथी का घुसाना मुश्किल है। बोलते हैं बाल के ऊपर किसी प्रकार का बाल भी नहीं कटना चाहिए, लेकिन हाथी को इस पार से उस पार वो छोटा सा छेद के बाद करना है। तो मौलवी साहब एकदम ठंडा पड़ गया, सोच में पड़ गया, क्या उत्तर दूं इसका। तो हमारे परम गुरु जी बोलते हैं, आप क्या आपके भगवान को मानते हैं कि उनके अंदर शक्ति है? बोलते हाँ, अल्लाह सर्वशक्तिमान है। अच्छा, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, तो क्या सर्वशक्तिमान आपको किसको बोलते हैं? कोई उत्तर नहीं है। अगर आप भगवान को सर्वशक्तिमान बोलते हैं, सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सएव समर्थः स ईश्वरः। ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा भगवान का डिक्शनरी में कुछ नहीं है। किया हुआ को पलटा सकता है, पलटा हुआ को सीधा कर सकता है, सीधा को फिर उल्टा सकता है। सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान मतलब उसके अंदर सभी प्रकार के शक्तियां हैं। ये कर सकता है, ये नहीं कर सकते। अगर आपने भगवान को ऐसा डिफाइन कर दिया है तो फिर भगवान का भगवत्ता में आपने सीमा डाल दिया है। भगवान ये नहीं कर सकता है,
भगवान वो नहीं कर सकता, मतलब शक्ति अपने बुद्धि से भगवान में तुमने आरोपित किया है। लेकिन जब आपने सर्वशक्तिमान बोला है, सर्वशक्तिमान को ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं कर पाते हैं, इसका अर्थ ही सर्वशक्तिमान। जिसको आप भगवान बोल रहे हैं उनके अंदर है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान जिसको बोलते हैं उसके द्वारा ऐसा कोई चीज असंभव नहीं है। अगर वो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है तो भक्तों सच्चा मूर्ति में नहीं आ सकते हैं। हमारे परम गुरु जी एक पॉइंट स्थापित कर रहे हैं, वहां पर एक पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अगर भगवान के द्वारा कोई भी चीज असंभव नहीं है तो क्या भगवान कोई जो है दारू मूर्ति में अथवा लकड़ी के मूर्ति में, भगवान कोई शिला मूर्ति में अथवा भगवान कोई धातु मूर्ति में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। ऐसा कैसे कह पाएंगे आप? भगवान अपने भक्तों के अधीन होकर के, भक्त हमेशा भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रभु जी ने बोला, स्वामी हरिदास जी उन्होंने भगवान की सेवा के लिए उन्होंने बहुत तीव्र भाव से अंदर से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होकर के, क्योंकि वो श्री विग्रह रूप में सेवा करना चाहते हैं, उनके सामने बांके बिहारी के रूप में आए हैं। माधवेंद्र पुरी पाद श्री विग्रह हमको लगता है कि अचल है, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो खड़े हैं, वो हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं कि नहीं पता नहीं, हम भोग लगा रहे हैं वो खा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, हम दुख उनको निवेदन कर रहे हैं, हमारा दुख दूर करने के लिए उनके अंदर कोई चिंता है भी कि नहीं हमारे लिए, कुछ समझ में नहीं आता है। ठाकुर जी के सामने बोलते हैं, मन्नत मांगते हैं, लेकिन वो पूरा होगा कि नहीं हमारा अंदर डाउट है। लेकिन भगवान चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, केवल मात्र जहां पर प्यार और प्रीति है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं वो गोविंद जो आदि पुरुष है भगवान श्री कृष्ण, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। कैसे हैं वो? उन गोविंद भगवान को संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, साधु लोग हमेशा अपने हृदय के अंदर दर्शन कर रहे हैं। कैसे? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम रूपी अंजन के द्वारा जो आंख लेप किया हुआ है उन आंखों के द्वारा, क्योंकि इन जड़ आंखों से, इन जड़ नेत्रों से जड़ वस्तु का भी ठीक से दर्शन नहीं होगा। ये देखिए, इसमें है कुछ, क्या है मेरे को पता नहीं है। आंख है मेरे, लेकिन इसके अंदर क्या है मेरे को पता नहीं। और रामायण हो सकता है, गीता हो सकता है, भागवत हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है मेरे को पता नहीं है। आंख है, आंख होने से ही वस्तु के बारे में मुझे समझ में आ जाता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मैं यहां से बोल रहा हूं, माइक के माध्यम से आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या मैं देख पा रहा हूं उस आवाज को? क्या इसमें से कोई भी देख पा रहे हैं कौन सी दिशा चेंज कर करके कहां से आ रहा है? देख पा रहे हैं? जो दिखता है उसी को मानते हैं, तो हमको नंबर 1 मूर्ख बोलना चाहिए। जो दिखता है वही नहीं है, कोई एक वस्तु का अनुभव भी होता है। उस वस्तु को अनुभव करने के लिए एक योग्यता चाहिए।
उस योग्यता प्राप्त करने के लिए साधु का संग करना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, जिनके आंख प्रेम रूपी अंजन के द्वारा लेप किया हुआ है, वो साधुगण सदैव हृदयेषु विलेकयन्ति, हमेशा, ऐसा नहीं कि सुबह देखते हैं दोपहर को नहीं देख पाते हैं, या तो साल में एक बार श्रावण मास में फलाना तारीख को देख पाते ना, सदैव, एट ऑल टाइम्स, एट एवरी मोमेंट, सब समय विलोकयन्ति, देखते हैं। जो भगवान को देख सकते हैं, उन भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति का संग करेंगे, तब वो कृपा करके हमको इस प्रकार का आंख प्रदान करेंगे, जिन आंखों के द्वारा भगवान को देख पाते हैं। अर्जुन के सामने श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकाशित किया। उस विश्वरूप को देखने के लिए भी कृष्ण को आंख देना पड़ा। क्या उनका आंख नहीं था? उनका आंख था, लेकिन फिर भी कृष्ण को उनके लिए अलग से आंख देना पड़ा। क्यों? भगवान का स्वरूप देखने के लिए कोई साधारण आंखों से होगा नहीं। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है ये, जबकि भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, लेकिन उनका जो विश्वरूप को दर्शन कराने के लिए भी भगवान ने अलग से नेत्र प्रदान किया। जो राजसूय महायज्ञ हुआ, राजसूय महायज्ञ में श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दर्शन कराया। कितने लोग हैं वहां पर राजसूय महायज्ञ में? सुन रहे हैं? कान कहां पर है? यहीं पर है। तो मैं बीच बीच में प्रश्न पूछता हूं ताकि सब लोग थोड़ा सावधानी से सुने। कितने लोग थे वहां पर? बहुत सारे जो राजा लोग आए थे, बहुत सारे जो विभिन्न राज्यों के जो सामंत लोग आए थे। पूरा सभा जो है भर गया था, बड़े बड़े पंडित लोगों से, विद्वान लोगों से, राजाओं से, महाराजाओं से, सेवकों से पूरा सभा भर गया है। लेकिन कितने लोगों ने कृष्ण का उस रूप का दर्शन कर पाया? कदाचित कोई व्यक्ति कर पाया। भीष्मदेव दर्शन कर पाए और बाकी नहीं दर्शन कर पाए। क्यों? भगवान का रूप सामने ही था, क्यों नहीं देख पाए? इन आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होगा। देखिए, हम साधारण इस जगत में भी किसी को भी देखते हैं, जो दिखता है वास्तविकता में वो नहीं होता है व्यक्ति। हमारे एक पूर्व आचार्य, हमारे ही परमादर्श गुरु महाराज जी के गुरु भाई पूज्यपाद भारती महाराज जी को उदाहरण बताते थे। एक रास्ते से जा रहे हैं, महाराज जी बोल रहे मैं स्वयं जा रहा था, रास्ते से जा रहा था। एक मध्य वयस्क व्यक्ति, लगभग 30-35 साल का एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा, 5 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसा छोटा सा बच्चा उसको मार रहा है, बहुत मार रहा है। मुझे देख करके उसके ऊपर दया आ गई। अरे छोटा सा बच्चा इसको इतना क्यों मार रहा है? मैं उनके पास गया। अरे आप इतना निर्दयी क्यों हो? इतना दयाहीन क्यों हो आप? छोटा सा बच्चा, उसको क्यों मार रहे हो? तो वो व्यक्ति जो मार रहा है, उसने बोला, स्वामी जी मुझे क्षमा करें, ये मेरा बेटा है, इसने चोरी किया है, आज मैं उसको मारता नहीं हूं तो फिर ये कल जाकर के बड़ा चोर बनेगा, पढ़ाई करता नहीं अच्छा, ये सब कामों में जो है उसका रुचि है, इसलिए मैं उसको मारता हूं। महाराज बोले, देखो हमने देखा, लेकिन क्या ठीक देखा? मारते हुए देखा, लगा कि ये इसके पास का कोई दया ही नहीं है, लेकिन उसके द्वारा जब सुना कि किस लिए मार रहा है, तब मेरे को समझ में आया कि वो मारने के पीछे एक कारण है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है,
जो दिखता है वो वस्तु वास्तविकता में नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि वास्तविकता में है। ये आंख कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए भगवान का अगर वास्तविकता में दर्शन करना है, जो भगवान का दर्शन करते हैं निरंतर, उनके पास जाकर के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। LLB कर दिया, लॉयर बनने के लिए जो है ना, जो LLB है, LLB पढ़ लिया, लेकिन जो बड़ा लॉयर है उसके पास जाकर के अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा। जो मैं कॉलेज में जाकर के मेडिसिन सीख लिया, लेकिन मुझे कोई बड़ा डॉक्टर के पास जाकर के उसका अप्रेंटिस बनना पड़ेगा, उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा। उसके बाद जब वो मुझे बताएगा, धीरे 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 मैं उस विद्या में निपुण अथवा प्रवीण हो पाऊंगा, एक्सपर्ट हो पाऊंगा। इसी प्रकार जो भगवान को देखना चाहता है, वो उनके पास ऐसा आंख नहीं है, अथवा उनके पास जो जड़ आंख है, उन आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो दर्शन कर पा रहे हैं साधुगण, महात्मागण, उनके पास जाकर के उनसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। जब हमारे परमादृष्ट परम गुरु महाराज जी सबसे पहले श्रीधाम मायापुर में गए थे, श्रीधाम मायापुर है वृंदावन से अभिन्न धाम, जहां पर गौरांग महाप्रभु आकर के कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार किया। भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान नाम रूपे अवतरी, इस जगत में नाम के रूप में अवतरित हुए, विशेष रूप से कलियुग के जीवों के लिए। अर्थात ये भगवान का नाम गौरांग महाप्रभु ने श्रीधाम मायापुर में अवतरित होकर के वहां से विश्व में सब जगह भगवान का नाम का प्रचार किया। संकीर्तन के परम पिता है चैतन्य महाप्रभु। आज मठ मंदिरों में सब जगह संकीर्तन होता है, उसका कारण कौन है? भगवान श्रीमन महाप्रभु। उस धाम में भगवान का विग्रह दर्शन करने के लिए हमारे परम गुरु महाराज जी गए हैं। उस समय अभी उनके गुरु से साक्षात्कार हुआ नहीं है। श्रीधाम मायापुर में गए हैं, वहां पर उनके गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनका दर्शन हुआ। प्रभुपाद जी ने हमारे परम गुरु जी को पूछा, आपका यहां आने का विशेष कारण? परम गुरु जी ने बताया कि मैं सुना मायापुर में बहुत अच्छे ठाकुर जी के श्री विग्रह हैं, मैं श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए आया हूं। प्रभुपाद जी पूछते हैं, क्या आपने श्री विग्रह का दर्शन पहले कभी नहीं किया? बोलते किया हूं स्वामी जी, मैं हरिद्वार गया हूं, फलाना जगह पे गया हूं, वहां पर गया हूं, मैंने विग्रह दर्शन किया। अच्छा, विग्रह दर्शन करके कुछ लाभ हुआ आपको? कुछ आपको मिला श्री विग्रह दर्शन करके? देखिए, हम सब लोगों के लिए प्रश्न है ये, हम सब लोगों के लिए परम गुरु जी हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रश्न किया। श्री विग्रह का दर्शन हम डेली करते हैं, क्या आपको कुछ लाभ हुआ? परम गुरु जी थोड़ा संकोचित होकर के बोलने लगे, लाभ हुआ कि नहीं पता नहीं, श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए इसलिए किया। तब प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, श्री विग्रह का ही दर्शन करना चाहिए। इस जगत में कोई अगर कुछ दर्शन योग्य है अथवा आंखों का अपना सफलता प्राप्ति कराना है, तो केवल मात्र एक ही दर्शनीय वस्तु इस पृथ्वी में, इस जगत में, वो है भगवान का श्री विग्रह। अर्चावतार के रूप में इस जगत में अवतरित हुए हैं। इन आंखों के नयनों की सफलता तभी है। इस जगत का वस्तु देखेंगे क्या रहेगा यहाँ पर? जो अभी देख रहे हैं 10 साल के बाद ये नहीं रहेगा, 10 साल के बाद जो देखेंगे 20 साल के बाद नहीं रहेगा,
और उसके बाद हमारे आँख ही नहीं रहेंगे, दिखना बंद हो जाएगा। होगा कि नहीं? जब ये आँख जिसको देख करके हम बड़ा गर्व करते हैं, मैं ये देख सकता हूँ, वो देख सकता हूँ, ये आँख आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद तो खत्म होना ही है, खराब होना ही है। क्या इन आँखों के ऊपर हम गर्व कर रहे हैं? क्या हम इन आँखों को लेकर के अभी सूर्य का दर्शन कर पाएंगे? मेरे पास आंख है, मैं सूर्य का दर्शन करना चाहता हूं, कौन कर पाएंगे? यहां पर किसके अंदर क्षमता है? कोई है? हाथ उठा सकते हैं। आंख होने मात्र से हम जो चाहते हैं वो देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब सूर्य उदित होंगे, उनके किरणों के माध्यम से अपने आंख डाल करके देख सकते हैं। हमारा आंख कारण नहीं है, अगर हमारे आंख ही कारण होते अभी भी देख पाते हम। लेकिन सूर्यदेव का दर्शन का कारण हमारे आंख नहीं है, सूर्य के किरण अर्थात सूर्य की कृपा। उसी प्रकार भगवान का दर्शन हमने करना है, हमारे पास आंख है हम देख लेते, ऐसा नहीं होगा। कृपा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप मेरे नयनों के सामने आ जाइए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मेरे नयनों के पथ में आ जाइए। क्या आपके पथ पे नजर डाल पाऊंगा? मेरे नयनों के पथ पर आ जाइए, अर्थात आप कृपा पूर्वक मेरे को दर्शन प्रदान कीजिए। अर्थात इन आंखों का जो अगर कोई वास्तविकता में कोई सफलता है इस जगत में, जाकर के हमने ईफिल टावर देख लिया, आगरा देख लिया, आगरा का जो क्या है वो ताजमहल देख लिया। हम जो पढ़ाई करते थे उस समय क्या है, कोई तो एक मूवी आया था, अभी नाम याद नहीं है मेरे को। अब ऐसा अफवाह फैल गया, अगर वो मूवी नहीं देखा तो जीवन बेकार हो गया। आजकल भी ऐसा मूवी आते होंगे जो बोलते हैं, अरे यार वो तुमने मूवी देखा नहीं ना तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। वास्तविकता में हरिभजन नहीं करा तो बेकार हो। इन आंखों से क्या देखेंगे? इस जगत में हम रोते हैं, हंसते हैं, वो थिएटर में जाकर के वो वही करते हैं। वैसा बाहर का रोना पीना कम धोना कम है क्या? थिएटर में जाकर के रोना धोना पड़ता है, पैसा दे करके रोते हैं वहां पर। यहां पर तो रोते हैं पैसा जा रहा है करके, वहां पर रोते हैं पैसा दे करके। क्या फायदा है उसमें? जहां पर रोना चाहिए ठाकुर जी के सामने, जहां रोने से हमारा वहां तक पहुंचेगा। एक एक आंख का बूंद आंसू जो है उनके चरण कमलों में गिरेगा तो वो बूंद का वैल्यू है, उस बूंद का कोई वैल्यू है। लेकिन जो संसार के लिए टपकता है वो एकदम नलका खोलने से गिरता है ना, ऐसा गिरता है संसार के लिए, बंद ही नहीं होता है, वो बेकार, यूजलेस। इसलिए इन आंखों को अगर वास्तविकता में अगर कोई सफलता देना है, श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। लेकिन श्री विग्रह का दर्शन कैसा करेंगे? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद्ग्राह्यमिन्द्रियैः। भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, भगवान का गुण हो, भगवान की लीला हो, भगवान का धाम हो, ये कोई भी न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इन इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा हो, कान के द्वारा हो, त्वचा के द्वारा हो, न भवेत ग्राह्यम, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो साधन क्या है? हमारे पास तो यही है, भगवान ने तो हमको अलग से कोई आंख नहीं दिया है, भगवान ने हमके लिए अलग कोई त्वचा नहीं दिया है। आप बोल रहे भगवान का दर्शन करना है, दूसरा बोलते हो आपके आंख में कोई काबिलियत नहीं है, तो कहां जाएं हम लोग? इसीलिए रूप गोस्वामी ने बता दिया, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, सेवा करो, सेवा करो जिह्वादौ, जिह्वा आदि से, जिह्वा से भगवान का नाम करो, कान से हरि कथा श्रवण करो। जगत का म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं है, भगवान की कथा सुनो।
नासिका से भगवान को जो अर्पित चंदन है, तुलसी है, फूल है, उसका घ्राण ग्रहण करो। त्वचा से भगवान के श्रीअंगों का स्पर्श करो। और क्या रह गया? एक रह गया, हो गया। आंख से देखो, आंख से भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करो। इन 5 इंद्रियों को भगवान के सेवा में नियोजित करेंगे। स्वयं एव स्फुरति, अपने आप से प्रकाशित होंगे। हम जबरदस्ती नहीं देख पाएंगे कृष्ण को। क्यों नहीं कर सकता? भगवान का तत्व ऐसा नहीं है कि हम अपने आंखों से देख पाएंगे। जब वो स्वयं प्रकाशित होंगे तो अपने आप ही हमारे नयनों के पथ में आ जाएंगे। अर्थात परम गुरु महाराज जी को प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्री विग्रह का ही दर्शन करना चाहिए। इस जगत में और ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो दर्शन योग्य है। जो भी देखते हैं आज है तो कल नहीं है, कल जो है वो परसों नहीं है। जो जितने भी जो भी हम देखते हैं, आज की हमारी रुचि कल परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि श्री विग्रह का ही दर्शन करना चाहिए, लेकिन प्रेम नेत्रों से दर्शन करना चाहिए। प्रेम नेत्र कहां मिलेगा? कपिल देवहूति संवाद में आता है, माता देवहूति कपिल भगवान को प्रश्न करती है, हे भगवान, मैं श्री विग्रह के सामने जाती हूं, श्री विग्रह को मैं अपने मन की बात बोलती हूं, लेकिन वो सुन रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। हमारा सबका यही प्रॉब्लम है। विश्वासे पाए कृष्ण तर्के बहुदूर। अगर विश्वास है तो भगवान साथ में है। अगर तर्क करेंगे तो आप सारा जीवन लगा लो, एक जीवन नहीं अनंत कोटि जीवन लगा लो, फिर भी भगवान है इस बात को प्रूव नहीं कर पाओ, क्योंकि वो है स्वयं अनुभव करने वाला वस्तु। जो वस्तु को अनुभव कर पाएंगे और उस अनुभव के द्वारा साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, उसको कोई व्यक्ति शब्दों में नहीं बोल पाएगा। मैं उदाहरण बताता हूं। अगर बोलते हैं हाथ जल रहा है, बताओ कैसे जल रहा है, कैसे जल रहा बताओ, एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो। कौन कर पाएंगे? जल रहा है यार, बस कैसा जल रहा है, कोई नहीं बोल पाएगा। वो एक अनुभव ज्ञान है। अगर तुमको जलेगा तब मालूम पड़ेगा, ये बोलेंगे ना, क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हमको बहुत आनंद आया, बहुत खुश हो गए, बताओ कैसी खुशी हो रही है, खुशी को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो। कौन कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। अरे यार, जब वहां पर जो है ना, हम बहुत सालों के बाद कोई वस्तु को प्राप्त करने से जो मिलता तब खुशी होती है ना, वैसे मतलब ऐसा आप ऐसा घुमा करके बोलोगे, लेकिन खुशी वस्तु क्या उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो है एक अनुभव करने वाला वस्तु। भगवान, अगर इस जगत का कोई वस्तु ऐसा है तो भगवान कोई साधारण है कि हम इन आंखों से देख पाएंगे और कोई शब्दों में बोल देगा भगवान के बारे में? असंभव बात है। तो माता देवहूति ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैं ठाकुर जी के सामने जाकर के मैं अपनी विनती जो है पेश करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, लेकिन वो सुन रहे कि नहीं पता नहीं चलता। मैं अपना मन के बात अगर किसी अपना संसारी रिश्तेदार है उनके साथ बोलती हूँ तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, वो अच्छा ऐसा हो गया क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका चेहरा देख के लगता है वो अच्छा तो सुन तो रहा है। अब उसके पास सुझाव है कि नहीं बात की बात नहीं, कम से कम सुन तो रहा है। सुन करके बाद में बोलते हैं अच्छा तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। लेकिन विग्रह के सामने खड़े होकर के बोलते हैं तो वो सुन रहे हैं कि नहीं कुछ पता ही नहीं है। तो हे प्रभु, आप इसीलिए बताइए कि
मेरा क्या कर्तव्य। आपने बोला भगवान की सेवा करना चाहिए, लेकिन भगवान के सामने मैं खड़ी रहती हूँ तो फिर मेरे को वो सुनते हैं कि नहीं, मैं खाना दे रही हूँ खाते हैं कि नहीं, कुछ पता नहीं है। आप मेरे को बताइए क्या करना है। तब माता देवहूति को कपिल भगवान बताते हैं, हे माते, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। भगवान के अभिन्न स्वरूप हैं उनके भक्त। साधुगण भगवान के अभिन्न स्वरूप है। जिनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उनके पास साधु के रूप में भगवान आ जाते हैं। साधु भी मतलब भगवान स्वयं एक साधारण मनुष्य के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और साधु के पास जैसा हम व्यवहार साधारण व्यक्ति के साथ करते हैं, साधु के साथ बोलेंगे हमारा घर में ऐसा ऐसा समस्या है, तो साधु सुन करके वो भी एक हमारा जैसा व्यवहार अथवा एक्सप्रेशंस देख करके उसके उचित सलाह देते हैं। अर्थात इस जगत में भगवान के एक्सटेंशंस हैं, भगवान के विस्तार हैं साधु। इसीलिए वहां पर बोलते हैं माता देवहूति को, हे माते, आप साधुगण की सेवा कीजिए, साधु का संग कीजिए, साधु के साथ आदान प्रदान कीजिए। साधु क्योंकि निरंतर मेरा दर्शन कर रहा है, आप साधु की सेवा करेंगे। साधु जिनकी सेवा करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा सबसे प्रिय वस्तु है उसको दे देते हैं। बहुत सेवा कर रहे, बहुत सेवा कर रहे, सेवा कर रहे, तो क्या करते हैं, हमारे सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु दे देते हैं। इसी प्रकार जो आप साधु की सेवा करेंगे, साधु का मैं प्रिय हूं, साधु क्या करेंगे, मुझे आपको प्रदान कर देंगे। इसलिए अगर आप भगवान के साथ वार्तालाप करना चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो, तो माध्यम क्या होना चाहिए, साधु। अगर आपको यहां से अमेरिका में बात करना है, यहां से चिल्लाने से जाएगा नहीं अमेरिका, जाएगा आपकी आवाज, फोन माध्यम पकड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान तक हमारा अगर कोई अर्जी पहुंचाना है तो फिर साधु माध्यम पकड़ना पड़ेगा। इस माध्यम से हमारे जो भगवान के चरणों में विनती है, मिनती है, प्रार्थना है, वहाँ तक पहुँचेगा। इसीलिए हमारे समय भी मेरा हो गया है। हमारे सामने बांकी बिहारी जी यहाँ पर आए हैं। हमारा परम सौभाग्य की बात है, विग्रह श्री विग्रह कोई साधारण तत्व नहीं है। वो श्री विग्रह है हमारे परम आराध्य, वो वृंदावन धाम से यहाँ पर आए हैं। बहुत ऐसे हमारे घटनाएं हैं, बोलेंगे तो सारा रात चला जाएगा कि कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान कितना रूप धारण किया, कितना वेश धारण किया, कितना उन्होंने भक्तों को सेवा देने के लिए क्या 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 नहीं किया। वो सब इतना सारा वृत्तांत है जो हमारे साथ बात नहीं करते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो प्रेमी भक्त हैं उनके साथ बात करते हैं, उनका दिया हुआ खाते हैं और उनके साथ वार्तालाप भी करते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं, भक्तों की सेवा भी करते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है, अभी बिहारी जी की आरती होगी। सब लोग आरती में जो है विशेष रूप से संकीर्तन के द्वारा, हमारे भक्तों से प्रार्थना है महामंत्र उच्च स्वर में करें। संकीर्तन के द्वारा, भगवान संकीर्तन प्रिय है, उसके द्वारा सब लोग नृत्य करते हुए ठाकुर जी का आरती दर्शन करेंगे। हमारे यहाँ पर T2/6 सिंधी सेवा समिति नगर में हमारा मठ है, जहाँ पर प्रत्येक दिन जो है पाठ कीर्तन चलता है, जगन्नाथ जी का दर्शन है, जहाँ पर आरती है, जहाँ पर जो है महाप्रसाद इत्यादि का वितरण है। विशेष रूप से जो यहाँ स्थानीय लोग जो जानते नहीं हैं, सिंधी सेवा समिति नगर में है, उस कॉलोनी में, आप लोग वहाँ पर आइए, जगन्नाथ जी का दर्शन करें। पूरी धाम से यहाँ पर आए हमको दर्शन देने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो और 10 मिनट। अच्छा अभी 10 मिनट तो और 10 मिनट बोल।